आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्राज़ीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंट थ्योरम्स इन मैथमेटिक्स क्लास 10th। एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है, उसने मुझे 2-3 दफ़ा मेरे चैनल पे रिक्वेस्ट भेजी है कि मैम आप प्लीज़ हमें इम्पोर्टेंट थ्योरम्स भी बता दें। तो इसी वजह से आज मैंने फिर यही सोचा कि क्यों ना ये वीडियो भी अपलोड की जाए, बजाय इसके को उसको सिर्फ मैं ये बताऊं इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो मैंने एक वीडियो बना दी और इस वीडियो पे ताकि सारे जो हैं बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए उनको कि इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो आपकी क्लास 10 के मैथ्स की बुक में हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से हम तैयारी करें कि हमारे पेपर में थ्योरम्स भी इजीली सॉल्व हो सकें, जैसे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चले आगाज़ करते हैं। आपके सामने यूनिट 8 आया है, प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 8 से ही शुरू हो जाते हैं हमारे थ्योरम्स। चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 12 तक आपके पास रेगुलर सारे जो है ना इम्पोर्टेंट थ्योरम्स होते हैं। तो सबसे पहले ये आपके पास थ्योरम 1 आया है। इस थ्योरम 1 में एंगल जो ये ऑब्ट्यूज एंगल का थ्योरम है। एक आपके पास थ्योरम 1 में ऑब्ट्यूज एंगल है एंड थ्योरम 2 में एक्यूट एंगल है। ये दोनों को जो थ्योरम है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट थ्योरम। इन दोनों थ्योरम्स को आप याद कर लें और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि इन दोनों थ्योरम में कोई ना कोई एक थ्योरम आपको लाजमी आएगा। तो इसी वजह से इन दोनों थ्योरम को अच्छी तरह कर लें। इसके बाद आ जाता है थ्योरम 3। ठीक है, थ्योरम 3 अपोलोनियस थ्योरम है और ये आया है एक दफ़ा। तो ये क्या है, ये थ्योरम 1 और 2 का जो है कॉम्बिनेशन है थ्योरम 3। अगर आपने थ्योरम 1 और थ्योरम 2 अच्छा कर लिया तो इट्स मीन आपसे थ्योरम 3 भी इजीली हो जाएगा। तो आप के लिए इस चैप्टर में से जो होगा वो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 है। तो अगर आपने अच्छी तरह थ्योरम 1 और थ्योरम 2 कर लिया तो इसका मतलब थ्योरम 3 भी आपसे हो गया। तो यहाँ पर इस चैप्टर आपके पास थ्योरम 3 हो गए। इसका मतलब ये है कि आपने ये फुल चैप्टर करना है लाजमी, जैसे मर्जी करें। अब यहाँ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बताऊंगी ज्योमेट्री के क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। आज हम डिस्कस सिर्फ थ्योरम्स को कर रहे हैं, तो फिलहाल हम थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं। अब यह है आपके पास यूनिट 9, चॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब इसमें आपको मैं बताऊंगी कि इसमें आपके पास कौन कौन से ऐसे थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 8 का तो आपने देख लिया, उसमें आपने ऑल 3 थ्योरम्स करने हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जब आप कर लेंगे तो थर्ड ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। उस चीज़ पर आपको मतलब मसला नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारे पास कौन सा थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 9 में, और हम उसको कौन सा इंपॉर्टेंट हम करें, कुछ थ्योरम करें तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास थ्योरम 1 नहीं इंपॉर्टेंट, थ्योरम 1 को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास थ्योरम 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने थ्योरम 2 लाजमी करना है यूनिट 9 का। ठीक है, पहले चैप्टर 8 हो गया, यूनिट 8 हो गया, उसके 2 थ्योरम। अब ये यूनिट 9 है, इसका सेकंड थ्योरम। ठीक है, सेकंड थ्योरम के बाद आपके पास थ्योरम 3 आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी करें तो गुजारा हो जाएगा, इट्स ओके फाइन। क्योंकि ये शॉर्ट थ्योरम है तो शॉर्ट थ्योरम में आपके शॉर्ट उसमें आता है तो वो कोई मसला नहीं है। हाँ, ये थ्योरम 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें थ्योरम 2 और थ्योरम 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये जो थ्योरम 5 है ना, ये ऑपोजिट है। किसका, कौन से थ्योरम का, थ्योरम 4 का। तो जब आप थ्योरम 4 कर लेंगे तो जब आप थ्योरम 5 करेंगे ना तो सेम टू सेम है, लेकिन उसका ऑपोजिट है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, इसको भी आप कर लीजिएगा ताकि आपके ना अच्छे मतलब मार्क्स आ जाएं। क्योंकि आपको बेसिकली चाहिए लॉन्ग थ्योरम, लॉन्ग थ्योरम। शॉर्ट थ्योरम की तरफ मैं इसलिए ज़्यादा नहीं मतलब फोकस करती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके पास वहाँ ऑप्शंस होंगे। थ्योरम के बजाय आपको ऑप्शन है, अगर जब क्वेश्चन का तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मसला कहाँ आता है, सेक्शन सी में, जब आपके पास लॉन्ग थ्योरम आते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग थ्योरम्स मैं आपको बता रही हूँ, इनको नोट डाउन कर लें, और उम्मीद है जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें से इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। अच्छी तरह कीजिएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। यूनिट 10 की तरफ चलते हैं हम। यूनिट 10 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इस यूनिट 10 में मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास कौन कौन से थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सिंगल पेज जो है वो जूम इन हो जाएगा तो आपके लिए रीडेबल भी हो जाएगा अच्छी तरह।
इसी वजह से मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। अच्छा, यूनिट 10 में सबसे पहले थ्योरम आता है थ्योरम 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थ्योरम 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप छोड़ सकती है, स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके पास आपके पास आ जाता है थ्योरम 3, यूनिट 10 का थ्योरम 3। मैं ये कहती हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मुझे ऐसे है जैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सीरियसली ये बात बता रही हूँ। थ्योरम 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है थ्योरम 4A। थ्योरम 4 है, 4A है और 4B है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पेपर ऑफ की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ़िलहाल ये आया नहीं, ना कहीं रिपीट हुआ, लेकिन ये फिर भी आप कर लें, उम्मीद है कि ना ही आए, ठीक है। क्योंकि बेहतर ये है कि कोई तो दूसरा आ जाए, तो ये बेहतर है कि ना ही आए, लेकिन फिर भी इसको आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। फिर ना कहिएगा कि मैम आपने नहीं बताया ये हो, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप अच्छी तरह थ्योरम्स को कर लें। अभी भी आपके पास टाइम है, काफ़ी दिन है आपके पास, तो रट्टा मारें और रट्टा मार के इसको तैयारी कर लें इंशाल्लाह। इन जो लॉन्ग थ्योरम्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इनमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा मेरी उम्मीद है। अब हम चलते हैं यूनिट 11 की तरफ, जो है चॉर्ड्स एंड आर्क्स, ठीक है। इसको जूम इन कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको अच्छी तरह रीड भी हो जाएगा और कोई मसला भी नहीं होगा कि हमें कौन सा थ्योरम नज़र भी नहीं आ रहा है या स्क्रीन पे शो भी नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, यूनिट 11 में हमारे पास सबसे पहले आ गया थ्योरम 1। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए, पास्ट पेपर की तरफ भी देखा जाए, तो ये काफ़ी दफ़ा आया है, बहुत दफ़ा आया है, ठीक है। और वैसे भी अभी भी मॉडल पेपर में यही आया है, जब आपको दिया गया है मॉडल पेपर कि इस तरह का मॉडल पेपर आना है, उसमें भी आया है। यूनिट 11 में आपके पास थ्योरम 1 इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप थ्योरम 1 कर लीजिएगा, इंशाल्लाह थ्योरम 1 से आपको आ जाएगा, ये थ्योरम 1 आ जाएगा अगर इंशाल्लाह आना हुआ इसमें, ठीक है। तो यूनिट 11 में भी एक थ्योरम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उसको आप इतना मतलब ख़ास ना भी देखेंगे तो कोई इट्स ओके। थ्योरम 4 आप देख सकते हैं। थ्योरम 1 और थ्योरम 4 जो है ना, वो थोड़ा सा आप इसमें मिलता जुलता अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आगे मिसलेनियस एक्सरसाइजेज आ गई। तो एनी हाउ, ये मैंने आपको यूनिट 11 का भी ओवरव्यू दे दिया है थ्योरम्स का, कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 12, ये आपका आखिरी है। इसमें है एंगल इन ए सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये आपका थ्योरम का लास्ट चैप्टर है, क्योंकि उसके बाद जो लास्ट कोर चैप्टर आता है वो चैप्टर 13 होता है, तो वो ज्योमेट्री का, टोटल ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो उसको जूम इन कर लिया ताकि आप रीडेबल हो जाए। इसमें मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं। वो सबसे पहले जो थ्योरम आएगा आपके पास, वो आएगा थ्योरम 1। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इवन वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टीचर्स ने या सर ने बताया हो तो ये यूनिट 12 का जो थ्योरम 1 है, और एक और जो थ्योरम 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरम 3 भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरम 1 और ये थ्योरम 4, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको यूनिट 10 में बताया था, शायद आपको याद होगा, थ्योरम 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये यूनिट 12 का थ्योरम 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। उम्मीद है जो मैं आपको बता रही हूँ उसी में से आएगा। बहुत ज़्यादा कोशिश यही है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। मेरी नेक तमन्ना, मेरी नेक दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। फ़ी ईमानुल्लाह। और जाते जाते दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी मैंने थ्योरम्स बताए हैं वो आप अच्छी तरह कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको एक अच्छा सा लॉन्ग थ्योरम आ जाएगा।